फैसलाबाद में ऑयल फैक्ट्री में खौफनाक आग लग गई। 5 मुलाजिमीन झुलसकर जाँ बहक। 5 जख्मी मुलाजिमीन को अलाइड अस्पताल के बर्न यूनिट मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने के वक्त फैक्ट्री में 1 लाख लीटर ऑयल मौजूद था। ऑयल की मिकदार के बायस आग बार बार भड़क उठती है। 4 घंटे से लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। अवाम ने एहतियात न की तो बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया, जुलाई के आखिर या अगस्त में कोरोना बुलंद तरीन सतह पर होगा। बेएहतियाती की तो सबकी जिंदगी और मुल्क को खतरे में डालेंगे। सारी जिद्दोजहद ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले ताकि अस्पतालों पर दबाव कम हो। जितना मर्जी कहते हैं, लोग सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि कोरोना कुछ नहीं। जब भी बाहर निकलें मास्क जरूर पहने। लॉकडाउन से फैलाव कम होता है, खत्म नहीं होता। लॉकडाउन की वजह से मेहनतकश गरीब लोग मुश्किल वक्त से गुजरे। SOPs पर अमल दरामद करके ही कारोबार को चलाया जा सकता है। कोरोना ने अहम शख्सियात को भी हदफ बना दिया। वफाकी वजीर शेख रशीद, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, तारिक फजल चौधरी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। MNA फैजुल हसन और PP रहनुमा अखुनजदा चटान भी मुतासिर। कई बीमारियों में मुब्तला शर्जील इनाम मेमन में कोरोना की तस्दीक। वायरस से मुतासरा अरकान सिंध असम्बली की तादाद 17 हो गई। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि कोरोना की कोई अलामत नहीं, 7 दिन बाद फिर टेस्ट कराऊंगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। TV स्टार रुबीना अशरफ भी वायरस से मुतासिर, अस्पताल दाखिल लेकिन तबीयत बेहतर है। पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2067 हो गई। 67,249 मरीज जेरे इलाज हैं। की बात करने के लिए वो जो नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। दुनिया को बेवकूफ ना बनाएं, सच बताएं, कर क्या रहा है, हो क्या रहा है। डिमांड करती हूँ कि ऐसी नाअहल जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, इसको तो फौरन इस्तीफा दे। सिंध असम्बली के मेंबरान, मुलाजमीन और सहाफियों की सेहत दाव पर लग गई। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट से सेक्रेटेरिएट को अभी तक बेखबर रखा गया। सेक्रेटरी असम्बली उमर फारूक कहते हैं कि 10 रोज गुजर गए, किसी की भी रिपोर्ट नहीं आई। बजट इजलास होने वाला है मगर नहीं पता कि किस रुकन को वायरस है, किसको नहीं। नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं कि जिसका डर था वही हुआ। अरकान नहीं आएंगे तो बजट कैसे मंजूर होगा। नाअहल वजीर सेहत अजरा पेचोहो को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। अजरा पेचोहो का स्पीकर आगा सिराज को खत। 55 साल से जायद उम्र के अरकान को सेशन में शिरकत से रोकने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को मार्केटें खोलने का हुक्म वापस ले लिया। लोगों की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। वफाकी हुकूमत कोरोना पर कानून साजी करे। अदालत का हुक्म। 1 लाख से ज्यादा मरीज हो गए, आपके पास वक्त नहीं रहा। कोरोना किसी सूबे में तफरीक नहीं करता, लोगों को मार रहा है। वफाकी हुकूमत लीड रोल अदा करे। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो सामान मंगवाया गया उसकी दस्तावेजात रिकॉर्ड पर क्यों नहीं। कोरोना से मुतालिक तमाम खरीदारी का ऑडिट कराएंगे। टिड्डी दल के तदारुक के लिए तुर्की से जहाज लीज पर लेने का रिकॉर्ड भी तलब। पहला एक्शन है नैब की ज़मीन में। अब इसमें 5 साल सब्सिडी का मामला है और जिसने सब्सिडी दी उसके वो पूरे मामलात की नैब तफ्तीश करेगा। चीनी पर दी गई सब्सिडी का मामला नैब के हवाले कर दिया। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, बरामदात के मामलात पर घपले हैं। 90 रोज में केस फाइल होंगे। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा चीनी इंक्वायरी कमीशन में जो चीजें सामने आई उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कुछ अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई मगर टैक्स नहीं दिया। बेनामी केसेस में रिकवरी जल्द होगी। इंक्वायरी कमीशन को ब्लैकमेल करने वालों को लेने के देने पड़ गए। इमरान खान ने ताकतवर शुगर माफिया बेनकाब करके अपना वादा पूरा कर दिया। मुराद सईद कहते हैं कि शुगर माफिया ने अरसा दराज से हुक्मरानों का रूप धार रखा है। जरदारी और शरीफ खानदान ने सियासत के जरिए मुआशी फायदा उठाया। मुराद अली शाह बतौर वजीर खजाना सिंध जरदारी के लिए सहूलतकारी का काम निभाते थे। शरीफ और जरदारी खानदान के डायलॉग मारने वाले अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं।
जो पाकिस्तानी आवाम को लूट चुके उनका भी एहतसाब किया जा रहा है। कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचाएंगे। नैब और बाकी इदारे लूटी दौलत वापस लाने में नाकाम रहे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि नवाज और शहबाज शरीफ जेलों में रहें, हमारे पैसे वापस आने चाहिए। वजीर साइंस का कहना था कि कोरोना से मुताल्लिक तमाम चीजें खुद बना रहे हैं। $100 बिलियन के बरामदी ऑर्डर भी मिल चुके हैं। हुकूमत ने पेट्रोल की मसनूई किल्लत की इंजीनियरिंग करके मुल्क में अफरा तफरी फैलाई। बहरान के जिम्मेदार वफाकी हुकूमत उसकी पॉलिसीज चलाने वाले अफराद हैं। अगर ये बहरान जारी रहा तो मुल्क में इंतशार का खतरा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तीर अंदाजी, कहा हुकूमत की नाअहली और खराब तर्ज हुक्मरानी मुल्क को दलदल में धकेल रहे हैं। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर अपोजिशन को धमकाने में मसरूफ है। माजी में भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ फॉरेनर्स की इन्फिल्ट्रेशन रही है। वीज़ा बीच में काफ़ी मुश्किल हो गया था फॉरेनर्स के लिए। स्पेशली आप ख़ुद जानते हैं जर्नलिस्ट वीज़ा तो बहुत मुश्किल था। अब अगर ये ब्लॉगर वगैरह थी तो उनका वीज़ा कैसे लगता। बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं कि माजी में मुल्क में गैर मुल्कियों का आना जाना था। हैरत है अमरीकी खातून सिंथिया रिची अगर ब्लॉगर है तो उनको वीज़ा कैसे मिला। सिंथिया रिची ने कुछ संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। दोनों तरफ से दरख्वास्तें आई हैं, तहकीकात होनी चाहिए। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि अमरीकी खातून आज सियासी जमात पर इल्ज़ामात लगा रही है, ना रोका तो कल इदारों के खिलाफ बात करेगी। अमरीका के रिकॉर्ड में सिंथिया रिची नामी कोई खातून नहीं। लियारी कराची में गिरने वाली इमारत के मलबे से 26 घंटे बाद जिंदा निकाला जाने वाला शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। हलाकतों की तादाद 8 हो गई। 10 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। पाक फौज की इंजीनियरिंग कोर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी शरीक। गवर्नर सिंध ने SPC अफसरान को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। इमारत को 6 माह पहले खाली करने का नोटिस दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुकाम नोटिस के बाद खाली कराना ही भूल गए। कौमी एयरलाइन में इस्लाहात और तंजीम नौ पर वजीर आजम को ब्रीफिंग। CEO PIA ने तैयारा हादसे की तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। अरशद मलिक ने कहा कि PIA को 6 अरब माहाना खसारे का सामना है। वजीर आजम की कौमी एयरलाइन में इस्लाहात और तंजीम नौ का अमल तेज करने की हिदायत। कराची तैयारा हादसा, रिहायशी मकानात की छत से तबाहशुदा जहाज का कॉकपिट और लैंडिंग गियर उतार लिया गया। कंक्रीट तले दबे पार्ट्स को निकालने के लिए क्रेन और भारी मशीनरी का इस्तेमाल। दोनों पुर्जे कराची एयरपोर्ट मुंतकिल। मकान के ओवरहेड टैंक के नीचे दबे जहाज के इंजन को आज उतारा जाएगा। नरेंद्र मोदी की एक और गीदड़ भभकी। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की धमकी। पाकिस्तान का भी भरपूर जवाब। वजीर खारजा कहते हैं कि भारत हिमाकत ना करना, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमित शाह बताएं कि भारत लद्दाख पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता। वो अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। मोदी सरकार अपने अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को धमकियां दे रही है। वजीर आजम ने हेल्थ केयर वर्कर्स से किया वादा, पूरा कर दिया। कोरोना ड्यूटी करने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए रिस्क अलाउंस की मंजूरी। वफाकी हेल्थ वर्कर्स को एक बुनियादी तनख्वाह बतौर रिस्क अलाउंस दी जाएगी। NCOC का जून के अख्ताम तक 1000 ऑक्सीजन बेड्स देने का फैसला। असद उमर कहते हैं कि जुलाई में टेस्टिंग इस्तेदाद कार में मजीद इजाफा किया जाएगा। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग की किट्स खत्म। जिन्ना सर्विसेज जनरल और मेयो अस्पताल में सुबह से मरीजों के नमूने नहीं लिए गए। न्यूजीलैंड ने कोरोना को शिकस्त दे दी। 17 रोज से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कीवी वजीर आजम का आज से लॉकडाउन खत्म और तमाम सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान। न्यूजीलैंड में कोरोना से 1500 अफराद मुतासर और 22 जान से गए थे।
दुनिया भर में कोरोना से 4,07,500 से ज्यादा हलाकतें, 71 लाख से ज्यादा मुतासर। अमरीका में 1,12,000 से ज्यादा अमवात हुई। इटली में यौमिया अमवात की शरह कम, लेकिन 9,000 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया में हलाकतें 40,000 से बढ़ गईं। नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस, नैब ने हसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। लीगी रहनुमा ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान के कहने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। शहबाज गिल ने जवाब में कहा कि इमरान खान के कहने पर कार्रवाई हुई तो आप बाहर कैसे आए। वजीर आला उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात, सियासी मामलात और कोरोना सूरत हाल पर गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने कहा कि आवाम की खुशहाली के लिए एक थे और एक रहेंगे। परवेज इलाही ने कहा कि इत्तेहाद में रखना डालने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी खजाने से 1 रुपया खर्च किए बगैर 1227 स्कूलों की अपग्रेडेशन कर दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाने से 16 अरब रुपए बचाए गए। खैरपुर में गंदम की जखीरा अंदोजी 50,000 बोरियां पकड़ी गई। बोरियां बासर रुकने असम्बली ने अपनी जमीन पर जखीरा कर रखी थी। जराए का कहना है कि एमपीए ने गंदम की बोरियां छुड़ाने के जतन शुरू कर दिए। इमरान खान की क़यादत में मुल्क का हर इदारा तरक्की की राह पर। वजारत मवासलात के रेवेन्यू में 35 अरब 24 लाख का इजाफा, अखराजात में कमी करके 1 अरब 61 लाख बचाए गए। 11 अरब 90 करोड़ 29 लाख रिकवर किए गए। अमन मुज़ाकरात का आगाज 5,000 कैदियों की रिहाई से मशरूत है। अफगान तालिबान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि ज़िल्म खलीलजाद के दौरे का मकसद मुज़ाकरात जल्द शुरू करना है। सियाहफाम जॉर्ज फ्लॉयड की अमरीका में हलाकत, शहर शहर एहतजाज और मुजाहरे। व्हाइट हाउस की जानिब हजारों अफराद का मार्च, एहतजाज में दुल्हा और दुल्हन की भी शिरकत। इंग्लैंड, स्पेन, इटली और हंगरी समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में भी एहतजाज। पीसीबी चेयरमैन एहसान मानी पर आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए दबाव। आईसीसी के कई मेंबर बोर्ड्स का एहसान मानी से राब्ता। जराए ने बताया कि अरकान ने मानी को मशवरा दिया कि आईसीसी के माली और दाखिली मसाइल आप हल कर सकते हैं। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,930 रुपये 58 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 89 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे खबरों की तफसील।